Hi students, this is Rajesh Jemlani. You are watching my YouTube channel Easy Chem by Sir Rajesh Jemlani. Today our topic is nomenclature of alcohols. Nomenclature of alcohols. आपको पता है कि what are the alcohols? Alcohols हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप लगा हो, ठीक है. सो दिस R फॉर अल्काइल एंड दिस OH फॉर अल्कोहल. तो अल्कोहल्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें OH ग्रुप लगा हो. अगर यही OH ग्रुप एरोमेटिक कंपाउंड में लगा होगा तो उसको हम फिनोल्स कहेंगे. तो हम फिनोल्स को इधर डिस्कस नहीं करेंगे, हम अल्कोहल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है. इनके कॉमन नेम्स भी डिस्कस करते हैं और इनके आयुपैक नेम भी डिस्कस करते हैं. देखें, कॉमन नेम फिक्स है हमारे पास 5 कार्बन तक. 5 कार्बन तक कौन कौन से? आइसोप्रोपाइल हो गया, ठीक है, सेकेंडरी प्रोपाइल हो गया, उसके बाद आपका जो है टर्शरी ब्यूटाइल हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, एन ब्यूटाइल हो गया, आइसोब्यूटाइल हो गया, पेंटेन में आपके जो 3 आइसोमर हैं, एन पेंटाइल हो गया आपका, ठीक है, आइसोपेंटाइल हो गया, नियोपेंटाइल हो गया, सेकेंडरी पेंटाइल हो गया, टर्शरी पेंटाइल हो गया. तो ये फिक्स नेम्स हैं जो हमने डिस्कस करने होते हैं, ठीक है. तो अल्कोहल का नोमेनक्लेचर जस्ट स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विथ वेरी जो है आपका फर्स्ट जो मेंबर है होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल का. इसके हम दोनों एस्पेक्ट करते हैं, कॉमन नेम भी करते जाते हैं जहाँ तक हम कर सकते हैं और जो है आयुपैक नेम भी. तो कॉमन नेम जो है उसमें हमने क्या करना है कि जस्ट अल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है और उसके पीछे अल्कोहल लगाना है. जो आपका आयुपैक नेम है, सिस्टमेटिक नेम है, उसमें हमने क्या करना है कि अल्केन की ई ड्रॉप करनी है, ठीक है, और उसमें ऑल ऐड करना है. सो दिस इज द वे टू गिव कॉमन एंड आयुपैक नेम टू कंपाउंड्स कंटेनिंग अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप. सबसे पहले क्या करना है कि अल्काइल. नाउ विच अल्काइल ग्रुप इज दिस वन? दिस हैज ओनली वन कार्बन. वन कार्बन मीन्स मीथेन. मीथेन से हमें मिलेगा मिथाइल. तो इसका जो कॉमन नाम होगा वो होगा मिथाइल अल्कोहल, ठीक है. यानी हमने अल्काइल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है. अल्काइल ग्रुप आइडेंटिफाई करने के बाद हमें पता चला कि OH जो है इसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है. तो नाम हम कैसे देंगे कि कॉमन नेम में हमने जस्ट करना है कि अल्काइल ग्रुप आइडेंटिफाई करके उसका नाम लिखना, हमने लिखा और पीछे अल्कोहल लगाना है. सिमिलरली सिस्टमेटिक नेम में हमने क्या करना है कि अल्केन की ई ड्रॉप करनी है, ओल लगाना है. 1 कार्बन है तो ये मीथेन होना चाहिए था. अब मीथेन में हम क्या करेंगे कि मीथेन की ई ड्रॉप की हमने और इसके पीछे ओल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा मीथेनॉल, ठीक है. सिमिलरली अगर हमारे पास कंपाउंड जो है ये है CH3 CH2OH. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो काम करना है कि हमने इसका जो है कॉमन नाम लिखने के लिए अल्काइल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, ठीक है. सो देयर आर 2 कार्बन्स एंड 1 OH ग्रुप. सो कंपाउंड अल्कोहल है, तो इसका जो नाम होगा, कॉमन नाम जो होगा, हमने अल्काइल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है. तो अल्काइल ग्रुप इसमें इथाइल है, इथाइल, उसके पीछे हम क्या लगाएंगे? अल्कोहल. सिमिलरली सिस्टमेटिक नाम के लिए हमने क्या करना है कि अल्केन, पेरेंट चेन में ये चेन है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है. तो अगर यहाँ पे OH होता तो ये फर्स्ट कार्बन होता, ये सेकंड होता. सो फर्स्ट पे है तो नॉर्मली फर्स्ट पे जब फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम कुछ नहीं करते, तो इसका नाम होगा इथेन ओल. अब ईथ ने हमें क्या बताया कि देयर आर 2 कार्बन्स. एन ने बताया कि देयर आर सिंगल बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है. ओल जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है. तो इस तरह से जो है अगर 3rd कार्बन से हमारे पास है ये CH3 CH2 CH2OH, ये 3rd कार्बन है. सो कॉमन नाम में हमने वही करना है कि अल्काइल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है. हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? 3 कार्बन्स. फॉर 3 कार्बन ये क्या होना चाहिए? प्रोपेन होना चाहिए. प्रोपेन की जगह पे ये आपका, क्योंकि अल्काइल ग्रुप है तो ये प्रोपाइल होगा. पीछे OH है तो OH जो है उसके लिए हम अल्कोहल लगाएंगे. और अल्कोहल ग्रुप कहाँ पे है? 1 पे है. 1 2 3 सॉरी, फर्स्ट कार्बन पे है 2 और 3, ठीक है. इसका नाम होगा 1 प्रोपेनोल. और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्रोपेन 1 ओल.
दीज आर द टू वेज बाय विच हम इसका नाम लिख सकते हैं कि इसको हम प्रोपाइल अल्कोहल, तो इसका कॉमन नाम हो गया, इसका आयुपेक नेम जो होगा वो होगा 1-प्रोपेनॉल। ठीक है, इस तरह से आए। अगर हमारे पास ये, इसको आप एन प्रोपाइल भी दे सकते हैं आगे, क्यों कि जो प्रोपेन की चेन है वो स्ट्रेट है। अगर ये ब्रांच चेन होगी, सेकंड कार्बन पे OH लगा होगा, तो इसको हम आइसोप्रोपाइल बोलेंगे। कैसे, देखें यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ इस तरह से है, से CH3 CH3OH, तो फर्स्ट रूल जो एज यूजुअल होता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम्स, वो ये है हमारी लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अच्छा नंबरिंग कहाँ से करें, जहाँ से OH जो है नज़दीक पड़े। ठीक है, लोएस्ट लोकेंट पे आए, लोएस्ट नंबरिंग पे आए तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगर इसको नंबर 1 करते हैं तो नंबर 1, नंबर 2, अगेन OH जो है सेकंड कार्बन पे आ रहा है। ठीक है, तो ये नंबरिंग भी सही है। तो इसका जो कॉमन नाम होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्काइल ग्रुप आइडेंटिफाई करें। देखिए जो अल्काइल ग्रुप है इसमें एक ब्रांच मौजूद है, ये 2 कार्बन सीधे हैं, एक में ब्रांच है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसोप्रोपाइल। तो ये जो हमारा ग्रुप है ये आइसोप्रोपाइल है। ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इसका कॉमन नाम होगा। ये कौन सा नाम है, कॉमन नेम है। ठीक है, तो इसका कॉमन नाम जो है वो आइसोप्रोपाइल। हमने अल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई किया। अल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के बाद जो है हमने उसका नाम लिखा कि किस टाइप का अल्काइल है। देखिए अगर सीधी चेन होती तो हम इसको एन प्रोपाइल लिखते, यहाँ पे ब्रांच है तो इसे हमने आइसोप्रोपाइल लिखा। ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया। अब हमने ये देखना इसका आयुपेक नाम कैसे दें, सिस्टमेटिक नेम कैसे देंगे। उसके लिए हम देखेंगे कि OH किस कार्बन पे है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की हमने पोजीशन लिखनी है। अच्छा वर्ड रूट क्या यूज़ होगा, 3 कार्बन है तो हम यूज़ करेंगे प्रोप। प्रोप के बाद N देंगे क्योंकि देयर आर सिंगल बॉन्ड्स। उसके बाद पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेकंड है तो 2 ऑल लिखेंगे। दिस ऑल फॉर अल्कोहल OH, 2 ये सेकंड पोजीशन पे है, N फॉर द सिंगल बॉन्ड्स एंड प्रोप फॉर द वर्ड रूट 3 कार्बन, क्योंकि मेन चेन हमारी 3 कार्बन की है तो इसका नाम होगा प्रोपेन 2 ऑल। सिमिलरली अगर हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH2OH, हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 CHOH CH3। चले हमारे पास ये 2 डिफरेंट ब्यूटेन्स हैं। ठीक है, ब्यूटेनॉल्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कंपाउंड को देख लेते हैं। चेन सेलेक्ट करेंगे, सीधी चेन है, फर्स्ट कार्बन ये होगा क्योंकि अल्कोहल OH ग्रुप इस पे लगा हुआ है तो 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा इसका कॉमन नाम हम सिलेक्ट करेंगे। देयर आर 4 कार्बन एटम्स, तो और सीधी चेन है तो हम N लगाएंगे तो इसका कॉमन नाम होगा N ब्यूटाइल अल्कोहल। सो दिस इज व्हाट कॉमन नेम। सिस्टमेटिक नेम के लिए वर्ड रूट यूज करेंगे 4, ब्यूट, N सिंगल बॉन्ड्स, 1 ऑल, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे जो है आपका OH है। ठीक है, चले मूव टू दिस वन। अच्छा इसमें देखें आप क्या लिखेंगे, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है या ये N ब्यूटाइल अल्कोहल है या ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। व्हाट इज़ योर आइडिया। आई थिंक आप इसको भूल ना जाना कि ये ब्रांच है। देखें अगर कंपाउंड के सेकंड लास्ट कार्बन पर ब्रांच हो या कार्बन के फंक्शनल, अगर ये आपकी चेन है, ठीक है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो फंक्शनल ग्रुप के एंड पे अगर आपको ये ग्रुप दिखाई देता है तो उसके लिए हम आइसो वर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखें ये फंक्शनल ग्रुप, ये सारा फ्रेगमेंट जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप को, आइसोप्रोपाइल को। ठीक है, यहाँ पे देखें ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जिसमें जो है यहाँ पे ब्रांच होने अगर होती तो हम इसको आइसो वर्ड यूज़ करते। अब आइसो नहीं है, ये आइसो नहीं है तो फिर क्या है। हम देखेंगे कि OH किस कार्बन पे लगा हुआ है। OH सेकेंडरी कार्बन पे लगा हुआ है। व्हाट इज सेकेंडरी कार्बन, अ कार्बन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 2 अदर कार्बन एटम्स। देखें ये 2 अदर कार्बन एटम से कैसे बॉन्डेड है। ये कार्बन जो है एक इस कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, दूसरा इसका इसके साथ बॉन्ड है। इस कार्बन का इसके साथ बॉन्ड नहीं है, डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है।
यानी ये कार्बन जो इससे है, ये कार्बन इससे है, तो ये कार्बन सेकेंडरी कहलाएगा। यानी अ कार्बन एटम विच इज़ डायरेक्टली बॉन्डेड टू टू अदर कार्बन एटम्स इज कॉल्ड अ सेकेंडरी कार्बन। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका नाम जो होना चाहिए, जो कॉमन नाम होगा इसका, ठीक है, वो होगा, क्योंकि ब्यूटाइल है हमारे पास 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूटाइल ये कौन सा ब्यूटाइल है, एन ब्यूटाइल है नहीं है क्योंकि स्ट्रेट चेन नहीं है, ठीक है। आइसो ब्यूटाइल है, ये फ्रेगमेंट नहीं है, आइसो नहीं होगा। दिस इज द फ्रेगमेंट जो कंपाउंड को आइसो बनाता है, वो इसमें नहीं है, नहीं है तो ये आइसो भी नहीं है। अगर आइसो नहीं है तो फिर क्या है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। तो हम इसका कॉमन नाम लिखेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये जो 2 डिग्री लिखा है मैंने, इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी है, ठीक है। अगर 1 डिग्री लिखता तो प्राइमरी, 3 डिग्री लिखेंगे तो ये टर्शरी होगा, ठीक है। इसमें आपने ये 2 डिग्री का मतलब कुछ और नहीं है, यानी ये सेकेंड नहीं है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। अच्छा, इसका आयुपेक नेम जो सिस्टमेटिक नेम होगा वो क्या होगा कि हमने चेन सेलेक्ट करनी होगी, 1 2 3 4 की कार्बन की चेन है। यहाँ से अगर देखते हैं तो 1 2 पे फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से देखते हैं तो 1 2 3 पे है, तो यही हमारी नंबरिंग सही होगी 3 4। अच्छा, OH ग्रुप किस कार्बन पे है, सेकंड पे है, तो हम लिखेंगे 2 ब्यूटेनॉल भी हम लिख सकते हैं, या हम क्या लिखेंगे कि वर्ड रूट लिखेंगे पहले, ब्यूट N 2 ऑल। तो इसको आप इस तरह, हमारे पास अभी हमारे पास है ये कंपाउंड है, ठीक है, CH3 CH3 CH2OH। देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि अगर ये कोई भी कार्बन कार्बन चेन है, ठीक है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, अगर इस ये जो आपका किसी भी कंपाउंड में आपको ये फ्रेगमेंट दिखाई देता है, दिस वन, उसके लिए हम आइसो वर्ड यूज करेंगे। यानी ये फंक्शनल ग्रुप, इसकी जो सेकंड लास्ट कार्बन, ये लास्ट है, ये सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट पे अगर एक कार्बन की ब्रांच है तो इसके लिए हम आइसो वर्ड यूज करते हैं। ये आपने ज़हन में रखना है। अब ये देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप, ये वाला ये सिचुएशन है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये इसका लास्ट कार्बन, ये सेकंड लास्ट पे ब्रांच है, यानी ये फ्रेगमेंट मौजूद है, जिसको हम आइसो वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, इसके लिए। तो आइसो होने के लिए ये अल्कोहल है, हमने कार्बन साथ दिया। अच्छा, ये चीज नोट करें कि चेन में 3 कार्बन आएंगे, ये आईपेक नेम में प्रोपेनॉल होगा क्योंकि एक कार्बन साइड चेन में आएगा, पर कॉमन नाम में हम टोटल कार्बन काउंट करेंगे। हमने कार्बन साथ दिया 1 2 3 4, सो इट्स ब्यूटाइल, इट्स ब्यूटाइल। हमें पता चल गया कि ये ब्यूटाइल ही है। चलें जी, ब्यूटाइल है, फिर कौन सा ब्यूटाइल है, दिस इज आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल इसका नाम होगा अल्कोहल। ये कौन सा नाम हो गया, ये हो गया कॉमन नाम, तो कॉमन नाम इसका होगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अब हम बढ़ते हैं कि चेन सिलेक्ट करें, जो रूल है, चेन हम सिलेक्ट करेंगे, ये यहाँ से ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, ये थर्ड, और सेकंड पे एक ब्रांच है, ब्रांच में मेन चेन के बाहर एक ही कार्बन है तो ये मिथाइल ग्रुप होगा। सेकंड कार्बन पे है, पहले हम इसका नाम लिखेंगे 2 मिथाइल, चलिए 2 मिथाइल हो गया। उसके बाद मेन चेन में कार्बन के 3, तो वर्ड रूट क्या होगा, प्रो। उसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। उसके बाद और यानी अल्कोहल किस पोजीशन में, 1 पे हम लिखेंगे 1, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि आइसो होने के लिए ये कंडीशन जरूर देखनी है आपने, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है ये कंपाउंड है CH3 CH2 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 and OH। So 1 2 3 4 5 सीधी सी चेन है, 5 कार्बन है, तो ये पेंटाइल है, हम इसको सिंपली लिखेंगे N पेंटाइल अल्कोहल, N पेंटाइल अल्कोहल, ठीक है। जैसे मैंने आपको आइसो कंडीशन बताई, वैसे नियो की भी कंडीशन है। अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है और ये कार्बन कार्बन है, ठीक है, आपका जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसमें 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये आपका हो गया लास्ट कार्बन, ठीक है, ये हो गया सेकंड लास्ट। अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 ब्रांचेस हैं, इन ऑल आपका जो है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है टर्मिनल पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप की अपोजिट साइड पे, इसके लिए आप नियो वर्ड यूज करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, नियो वर्ड यूज करेंगे। कहाँ पे, जहाँ पे सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 ब्रांचेस हो, ठीक है। तो अब ये एन पेंटाइल है, व्हाट अबाउट दिस वन, CH CH3 CH2
CH2OH. Is this n pentyl? पहले कार्बन काउंट करें उसके बाद ही बताते हैं। 1 2 3 4 5 ये पेंटाइल है श्योरली। चलिए कॉमन नेम इसका जो होगा, अच्छा इसका आईयूपैक नाम क्या होगा? n पेंटाइल अल्कोहल है, ये 1 होगा, 2 3 4 5 इसका नाम होगा 1 पेंटेनॉल या पेंटेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं, वो भी सही है, ठीक है। चलिए इसकी कंडीशन ये है कि 5 कार्बन है, ये पेंटाइल है श्योरली। कॉमन नेम में ये पेंटाइल होगा। Which type of pentyl is this? Is this iso or neo? मैंने आपको बताया कि अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच है तो iso होगा, सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 ब्रांच है तो neo होगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप हमारा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप की ये लास्ट कार्बन, ये सेकंड लास्ट पे एक ब्रांच है तो iso है, तो हम लिखेंगे iso pentyl अल्कोहल। तो ये जो iso pentyl अल्कोहल है, ये कौन सा नाम है इसका? कॉमन है। तो सिस्टमैटिक नाम क्या होगा? सिस्टमैटिक नाम के लिए चेन देखेंगे, चेन सीधी है 1 2 3 4 1 2 3 4। सो ये 1 2 3 4। आपने फंक्शनल ग्रुप को चेन का पार्ट नहीं बनाना क्योंकि कार्बन जो है वो कार्बन की चेन होकर नहीं होती। तो 3 पे मिथाइल है तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल। चलें ये पार्ट हो गया। चेन कितने कार्बन की है? 4 की। ब्यूटेन, ब्यूट लगाया पता चला 4 कार्बन है, एन लगाया पता चला सिंगल बॉन्ड है। अच्छा अब ऑल किस कार्बन पे? 1 पे है तो हम लिखेंगे 1 को। इस तरह से जो है आपका ये हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, ठीक है। 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। अब हैरत की बात है कि यहाँ पे हमने पेंटाइल अल्कोहल लिखा है, यहाँ पे ब्यूटेन, तो एक कार्बन कहाँ गया? एक कार्बन हो ये वाला जो साइड चेन में 3 मिथाइल। सिमिलरली अगर हमारे पास अब ये एग्जांपल है CH3 और CH3 CH2OH। अब ये कंपाउंड जो है कार्बन काउंट करें 1 2 3 4 5, तो ये पेंटाइल तो है, इसकी हम कसम खा सकते हैं कि ये पेंटाइल है। नाउ इफ इट इज पेंटाइल, व्हाट टाइप ऑफ पेंटाइल इज इट? पहले ये देखें कि आपका जो ये है क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप की सेकंड लास्ट कार्बन देखें, ये फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसकी लास्ट, ये सेकंड लास्ट, इस पे 2 ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांचेस हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नियो। तो हम लिखेंगे नियो पेंटाइल अल्कोहल। सो नियो के लिए आपने मस्ट रिमेंबर वन थिंग कि फंक्शनल ग्रुप की अपोजिट साइड पे जो कार्बन चेन है उसके सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 ब्रांचेस होने चाहिए। अगर एक ब्रांच है तो वो आइसो होगा, 2 हैं तो नियो होगा, ठीक है। तो इसका नाम होगा नियो पेंटाइल अल्कोहल, ठीक है। अब सिस्टमैटिक नेम के लिए हम चेन सेलेक्ट करेंगे। चेन हमारी 3 कार्बन की होगी, जहाँ से भी काउंट करें। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सो इन आइदर केस तो हम चेन सीधी लेते हैं, ठीक है। 2 सेकंड कार्बन पे 2 अटैचिंग ग्रुप्स हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एंड बोथ आर मिथाइल ग्रुप्स। तो पहले हम अटैचिंग ग्रुप का नाम लिखेंगे कि 2, 2 डाइमिथाइल। डाइमिथाइल के बाद मेन चेन में 3 कार्बन, तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन, 1 पे होल है तो हम लिखेंगे 1। तो ये इसका हो गया सिस्टमैटिक नेम, ठीक है। फॉर द सेम रीजन हमें एक टर्शी का कोई एग्जांपल नहीं लिया। चलिए हम ये कर लेते हैं टर्शरी का एग्जांपल OH। अब मैंने आपको बता दिया कि टर्शरी का एग्जांपल नहीं किया, तो ये टर्शरी है। कार्बन काउंट करें, हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 1 2 3 4। सो ये टर्शरी 3 डिग्री मींस टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, और ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। अब चेन सेलेक्ट करेंगे। चेन 3 कार्बन की है, जहाँ से भी जाएं, दिस वन इज द चेन। आप यहाँ पे भी आ सकते हैं 1 2 3 1 2 3, जहाँ से भी जाएं। सो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड कार्बन पे क्या है? आपका मिथाइल भी है, सेकंड कार्बन पे आपका OH भी है। तो आप पहले अटैचिंग ग्रुप का नाम लिखेंगे। सो अटैचिंग ग्रुप कौन सा? मिथाइल है। कहाँ पे? 2 पे है, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल। 2 मिथाइल हो गया। उसके बाद प्रोपेन, 1 रूट आपकी 3 कार्बन है, तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है, एन, तो ओल कहाँ पे है? फंक्शनल ग्रुप किसका? सेकंड पे, तो हम लिखेंगे 2।
तो इसका नाम होगा 2-मिथाइल प्रोपेन 2। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2-मिथाइल 2-प्रोपेन, वो भी सही है, ठीक है। सो इस तरह से ये कुछ सिंपल कंपाउंड्स थे। आए अब सिर्फ और ये यानी वो कंपाउंड हमने किए जिसमें हम कॉमन नाम भी जो है फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। अब हम सिर्फ आईयूपैक सिस्टम को जो है ना कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स करते हैं जिनका कॉमन नेम जो है वो बुक्स में यूज़ नहीं होती, उसको देखते हैं हम कि उसको कैसे यूज। सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चले हम कुछ ये मैंने एग्जांपल लिख के रखे हैं, इसको कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फिर हम दिस कंपाउंड कि अगर कंपाउंड के पास एक से ज़्यादा OH है, देखिए यहाँ पे 2 OH ग्रुप हैं, तो सेम सीन होगा जैसे 2 डबल बॉन्ड थे तो हम डाईइन लिख रहे थे, अगर 2 क्लोरीन होंगे तो डाईक्लोरो लिख रहे थे। तो यहाँ पे जो है 2 OH ग्रुप हैं तो हम लिखेंगे डाईओल, ठीक है। सो पहला रूल ये है कि यहाँ पे हमने देखे किसी भी कॉमन नेम को टच नहीं करना, क्योंकि इन कंपाउंड के कॉमन नेम का मुझे भी पता नहीं है और ये कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड है, इनका वी डोंट नो क्योंकि हमारे सिलेबस की रेंज में नहीं है, ठीक है। तो हम सिर्फ इनके आईयूपैक नेम करेंगे। अब देखें ये कंपाउंड है तो आप नंबरिंग करेंगे 1 2 पे फंक्शनल ग्रुप, 1 2 पे फंक्शनल ग्रुप। सो इधर साइड पे 2 पे फंक्शनल ग्रुप है तो 2 3 4। अब 4 कंपाउंड है तो वर्ड रूट क्या होगा, ब्यूटेन, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। अब पोजीशन ऑफ इसकी 2 और 3 पे तो हम लिखेंगे 2, 3 डाई, तो इसका नाम होगा ब्यूटेन। ब्यूट ने बताया कि देयर आर 4 कार्बन और एन ने बताया कि देयर आर सिंगल बॉन्ड, 2, 3 डाईओल। 2 मरतबा OH है, अगर 3 मरतबा होता तो हम ट्राईओल लिखते, ठीक है। सो इसमें कोई इशू नहीं है, तो हम डाईओल पीछे लिखेंगे, ठीक है। चले आए इस कंपाउंड पे आते हैं। देखें इसमें कंपाउंड में चेन कौन सी होगी, चेन आपकी बिल्कुल इस तरह से होगी, ये 1 2 3 4 ये आपकी हो गई चेन, ठीक है। अच्छा, चेन में डबल बॉन्ड भी है और आपका अल्कोहल भी है। एक चीज़ नोट करें कि ये जो अल्कोहल है हमारा फंक्शनल ग्रुप, इट इज़ एट हाईएस्ट प्रायोरिटी देन द डबल, और इट इज़ हाईएस्ट प्रायोरिटी देन द ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, हम OH को देंगे। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होनी चाहिए, 1 2 3 पे OH, 1 2 पे OH, तो ये नंबरिंग नहीं होगी, चेन हमारी यही है, पर नंबरिंग जो होगी वो यहाँ से होगी 1 2 3 4। अच्छा, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या होना चाहिए, ब्यूटेन। डबल बॉन्ड है तो क्या होना चाहिए, ब्यूटीन। डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, आपका 3 पे है, हम लिखेंगे ब्यूट 3 इन, ब्यूट 3 इन, क्योंकि तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो फंक्शनल ग्रुप किस पे है, सेकंड कार्बन पे 2O। सो हमारे इस कंपाउंड का नाम होगा ब्यूट 3 इन, क्योंकि ब्यूटीन है हमारा, ठीक है, ब्यूटीन 3 पे है और सेकंड कार्बन पे जो है ओल है, तो इसका नाम होगा ब्यूट 3 ओन। रिमेंबर वन थिंग, दिस थिंग, ये कंडीशन आपने याद रखनी है कि OH की जो प्रायोरिटी है नंबरिंग वाइज वो आपकी डबल और ट्रिपल बॉन्ड से क्या होगी, ज़्यादा होगी, और रिंग से भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी अगर आपका OH ग्रुप रिंग से बाहर है, रिंग से बाहर है, तो मेन चेन हमारी जो है वो जो स्ट्रेट चेन है वो होगी, रिंग नहीं होगी। अगर OH रिंग में है, ठीक है, बाहर कितनी भी लंबी चेन हो, तो हमारा जो मेन जो कंपाउंड हम सेलेक्ट करेंगे वो हम रिंग करेंगे जिस पे OH होगा, यानी प्रायोरिटी वाइज हम देखेंगे, ठीक है। आए इस पे, दिस इज अ साइक्लिक कार्बन, हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 6 1 2 3 4 5 6, तो ये है साइक्लो। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेक्सेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं, और जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है यही 1 कार्बन होगा तो 1 और लिखें, आपकी मर्ज़ी है, ना लिखें तो भी काम चल जाएगा, आपकी मर्ज़ी है। बढ़ते हैं इस कंपाउंड की तरफ। इसमें देखें ये चीज़ आपको काम आएगी कि OH किसके साथ लगा हुआ है, स्ट्रेट चेन के साथ या रिंग के साथ, स्ट्रेट चेन के साथ। तो ये हमारा, ये जो है हमारा ये पूरा ग्रुप जो है ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, और मेन चेन हमारी यही होगी 1 2 कार्बन। नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, जहाँ से OH नज़दीक हो, तो OH यहाँ से नज़दीक है, तो 2 पे जो है ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट होगा, पहली बात ये 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो ये साइक्लो
हेक्सेन होता, पर डबल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्सीन होगा। अब क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो साइक्लोहेक्सीनाइल होगा, साइक्लोहेक्सीनाइल। अच्छा, जो कार्बन बॉन्डेड है मेन चेन के साथ, जो फर्स्ट कार्बन है ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सो डबल बॉन्ड किस पे, 1 पे है, तो इसकी पहले पोजीशन लिखेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या आएगा, 1, सॉरी ये 2 पे है तो 2 ब्रैकेट में लिखेंगे 1 साइक्लोहेक्सीन, हेक्स 1 इन आयल। अब देखें ये हेक्स तो लिखा हमने, 1 भी लिखा, इन भी लिखा, पीछे वाइल क्यों दिया, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, किस पोजीशन पे, सेकंड पे है, तो 2 ब्रैकेट ओवर 1 साइक्लोहेक्सीनाइल। उसके बाद क्या है, मेन कार्बन में कंपाउंड के कार्बन कितने हैं, 2, तो इसका नाम होगा इथेन ओल। और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि या ईथेन 1 ओल, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। सो मेन जो चेन है आपकी 2 कार्बन की है, उस सेकंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि उसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो अल्कीन है और अल्कीन की प्रायोरिटी लो है, तो इस वजह से इसको मेन चेन नहीं ले सकते। हम मेन चेन इस 2 कार्बन को ही लेंगे, ठीक है। उसके फर्स्ट कार्बन पे मेजर फंक्शनल ग्रुप है तो इसका नाम इस तरह से लेंगे, ठीक है। आए इसकी तरफ पढ़ते हैं, इसको आप कैसे करेंगे, ये आपका हो गया फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप जो है आपका इससे है, स्टेट चेन से बॉन्डेड है, और ये जो आपका कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये आपका होगा सब्स्टिट्यूएंट। और 4 कार्बन क्लोज रिंग साइक्लोब्यूटाइल। किस अच्छा नंबरिंग कहाँ से करें जी, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है, ये वाला 1 2 3, तो इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटाइल। किस पोजीशन पे है, सेकंड पे, तो 2 साइक्लोब्यूटाइल। अच्छा, वर्ड रूट क्या यूज़ करेंगे, प्रोप एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, 1 ओल। सो इस तरह से हम इसको नाम देंगे। आए इस तरफ बढ़ते हैं। अगेन देयर आर टू फंक्शनल ग्रुप, one is triple bond and other is OH. We should remember this thing that OH has highest priority than second double bond, triple bond and ring. So हम इसको जो है प्रायोरिटी देंगे। यहाँ से देखते हैं अगर 1 2 3 4 पे OH है, यहाँ से देखते हैं 1 2 पे OH है। सो करेक्ट नंबरिंग ये होगी कि 1 2 3 4 5। चलें जी, पहले आपका जो वर्ड रूट होगा वो होगा पेंट। पेंट के बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन किस पोजीशन पे, 3 पे, तो हम लिखेंगे पेंट 3 वाइन। अच्छा, उसके बाद OH किधर है, सेकंड कार्बन पे, लिखेंगे 2 ओल। इस कंपाउंड का नाम होगा पेंट 3 वाइन 2 ओल। और क्योंकि OH की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो हम नंबरिंग प्रायोरिटी किसको देंगे, OH को देंगे। ये आप लोगों ने जहन में रखना है, ठीक है। चलें ये आखिरी कंपाउंड करते हैं, ठीक है। इसको कैसे करना चाहिए, देखें ये आपका फर्स्ट कार्बन है, क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप मेजर है, ये डबल बॉन्ड है, इवन ये भी डबल बॉन्ड है, पर क्योंकि OH मेजर फंक्शनल ग्रुप है तो हमने इसको फोकस करना है। तो OH 1 कार्बन ये है तो ये 2 होनी चाहिए, ये 3 होनी चाहिए, ये जो है आपका 4 होना चाहिए। अगर आप नंबरिंग 1 2 3 4 करें, अगर ऐसे करेंगे 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 पे डबल बॉन्ड है, तो देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमने ज़रूर OH को देनी है, पर सेकंड प्रायोरिटी हमने डबल बॉन्ड को देनी है। तो यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड थर्ड कार्बन पे आ जाएगा, यहाँ से करते हैं तो सेकंड पे आएगा, तो ये नंबरिंग सही होगी। यानी चले हम दोनों नाम लिखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। अब ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन पे, थर्ड पे। ये क्या, 2 कार्बन और डबल बॉन्ड, यानी ये इथीन है, ठीक है। इथीन तब होता जब ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता। अब सब्स्टिट्यूएंट है तो हम क्या करेंगे कि इसकी ई ड्रॉप करके पीछे क्या लगाएंगे, वाइल, तो ये हो गया आपका इथीनाइल। अब इथीनाइल कहाँ पे मौजूद है, थर्ड कार्बन पे, हम लिखेंगे 3 इथीनाइल। चलें अब सिर्फ ये काम पूरा हो गया। उसके बाद क्या है, अच्छा देखें ये हम कर रहे थे तो
इसका नाम हो गया, ठीक है, इथिनाइल होगा ये। और किस पोजीशन पे, 3 पे है, 3 इथिनाइल हो गया। अब मेन कार्बन में कितने मेन जो हमारी जो मेन हमने चेन जो मेजर कंपाउंड है हमारा वो है साइक्लोब्यूटीन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइक्लो 3 इथिनाइल साइक्लो। अब अच्छा डबल बॉन्ड किस पे है, 2 पे है, तो साइक्लोब्यूट 2 इन। तो अल्कोहल कहाँ पे है, OH कहाँ पे, 1 पे है, तो हम लिखेंगे 1 OH। सो अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि 3 इथिनाइल ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3 इथिनाइल साइक्लो, क्योंकि साइक्लोब्यूटेन हमारा मेन कंपाउंड है, साइक्लोब्यूटीन है। साइक्लोब्यूटीन ब्यूटीन की पोजीशन क्या है, डबल बॉन्ड की 2, तो हमने लिखा साइक्लोब्यूट 2 इन 1 OH। सो इसी तरह से आप लोग जो है वो अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप को जो है वो क्या करेंगे, डील करेंगे। जो हमारी इंटर से अगली टॉपिक होगी वो होगी फंक्शनल नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ईथर्स, कार्बोक्सिलिक सारे रहते हैं अभी, तो वो हमने करने हैं, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें यार, क्या प्रॉब्लम है, कर दें, नहीं कर दे तो आपकी मर्जी, ना करें।